प्रभु का अनुग्रह में हम लोग भले और चंगे हैं आज के इस दिन तक, और विगत का सप्ताह दिन भर प्रभु ने संभाला। आप लोगों को गवाही को हम लोग सुन रहे थे। गवाही देना, शैतान के ऊपर जय प्राप्त करना, यह बात आप और मुझे मालूम है। और आज का दिन आप लोगों के बीच में हम दूसरा कुरिन्थियों की पुस्तक 5 अध्याय 16 से 21 तक मिला तो जोर से माइक खोल के पढ़ दीजिएगा। 16 से 20 दूसरा कुरिन्थियों की पुस्तक 5 अध्याय 16 से 20 पढ़ जोर से। अतः जब से हम किसी को शरीर के अनुसार न समझेंगे, यद्यपि हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था, तो भी हम अब से उसको ऐसा नहीं जानेंगे। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई और देखो सब बातें नई हो गई है। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से है, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और अपने अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया, और उससे मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। हालेलुया, हालेलुया। वचन पढ़ाए और सुनाए प्रति प्रभु कुणाल भाई को आशीष करे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। पवित्र परमेश्वर पिता, आज के समय हम तुझे धन्यवाद देता हूँ, और तेरा वचन प्रभु जो हम लोग के आगे रखा हुआ है, इस वचन के द्वारा तू क्या बोलने चाहता है प्रभु। आज पूरा ऑफलाइन और ऑनलाइन तू मंडली के साथ प्रभु, और सारे संसार पर जितने भी सुनेंगे उन लोगों के साथ प्रभु, आज इस वचन के द्वारा तू कार्य को पूरा प्रभु, जो चाहता है वही पूरी कर, और तू जैसे हम लोगों को चाहता है प्रभु बनने के लिए वैसे वचन के द्वारा तू एक्सप्लेन करने में मदद कर। पवित्र आत्मा, आप हमारा शिक्षक मददगार है, आप ही हमारा होठों को छू, और प्रभु मेरा आवाज नहीं बल्कि लोगों को तेरे आवाज को सुनाई दे सके। महिमा तेरी, यीशु का नाम, आमीन। हालेलुया। जैसे भाई पढ़ा, आज मैंने इस वचन का शीर्षक दिया है यीशु में नया जीवन या नई सृष्टि। शीर्षक है नई सृष्टि। सर्वप्रथम हम यहाँ जाएंगे, नई सृष्टि बोलने से क्या समझते हैं हम लोग। नया सृष्टि क्या है? नया जीवन है। नया सृष्टि नया जीवन है, या नया सृष्टि नया सृष्टि है? कैसे? आपको मालूम है, जब परमेश्वर ने इंसानों को बनाया, परमात्मा ने इंसानों को बनाया, आज्ञा दी, इंसानों ने परमेश्वर का आज्ञा को उल्लंघन किया, पाप कर ली, और पाप के कारण मनुष्य जाति आत्मिकता में मर गई, परमेश्वर के साथ संगति टूट गया, इंसान मृत बन गया। वो स्वयं को आत्मिक जीवन दे नहीं सकता था, वह परमेश्वर से दूर हो चुका था, और उसमें उद्धार की कोई आशा ना थी। ऐसे परिस्थिति में आत्मिक मृत्यु हो चुका था इंसानों को। वही परिस्थिति में परमेश्वर ने ऐसे नहीं छोड़ा, अपना एकलौता पुत्र यीशु को दे दिया। मेरे को यीशु का पृथ्वी में आगमन, मृत्यु, क्रूसीकरण, मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा आप और मेरा मेल मिला, परमेश्वर के साथ होया हुआ संगति को मिलाने का काम किया। और जैसे आप और हम यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं ना, यीशु आए थे कुमारी कन्या का गर्भ से, मारे गए, गाड़े गए, जी उठे। हम लोग ये बातों को विश्वास करते हैं, यीशु मेरा हृदय का मालिक और स्वामी उद्धार करता है। तो विश्वास करने वालों के लिए नया सृष्टि शुरू होती है। हालेलुया। विश्वास यीशु के ऊपर जितने लोग करते हैं उसके लिए नया जीवन शुरू हो जाती है। इसलिए यहाँ पौल आप मुझे याद दिलाता है, हम लोग का खोया हुआ जीवन में यीशु प्रभु के द्वारा मेल मिलाप हुआ, और फिर हम लोग पुराना जीवन को छोड़
दिए, नया तरीका से चलते हैं बोलता है। और 16वां पद देखिए वहां क्या बोलता है। 16वां पद यहाँ बोलता, अतः अब से हम किसी को शरीर के अनुसार न समझेंगे, यद्यपि हमने मसीह को भी तो शरीर के अनुसार जाना था। मेरे प्रियो, अभी कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई धनी नहीं, कोई नौकर नहीं, कोई मालिक नहीं, हमें एक ही पिता परमेश्वर और एक ही यीशु प्रभु का खून के द्वारा, लोगों के द्वारा खरीदे गए लोग हैं। हालेलुया। यहाँ कोई यही है अंतर, कोई जात पात, कोई धर्म नीति का बात नहीं होता मेरे प्रिय। तब पौल एक दिन जब वो आर्मी कमांडर था, उस दिन वो यीशु को प्रभु जानता था लेकिन विश्वास नहीं करता था। वो बोलता था ये यहूदियों का उद्धार करता है, विश्वास नहीं करता था। वो जानता था जोसेफ और मरियम का बेटा है, विश्वास नहीं करता था। शारीरिक रूप में वो जानता था। तब तक यीशु का अन्याय और यीशु का अगेंस्ट में खड़े रहा था। यीशु का अन्याय को मारने चलता था। इसलिए वहां बोलता, मैं भी तो एक दिन यीशु को शरीर का अनुसार जानते थे लेकिन अब से नहीं बोलता। मेरे प्रियो, यदि आप यीशु में विश्वास करते हैं तब तो विश्वास आप करते हैं और करने वाले हम लोग समान हैं। हालेलुया। हम लोग दूर नहीं है, दूसरा जात, दूसरा बात, दूसरा नहीं है, हम लोग एक ही है मेरे प्रियो। यही बात को यहाँ पौल रखता है। अभी हम लोग जो विश्वास करते हैं यीशु मसीह के द्वारा लोगों को पहचानना है। हालेलुया। आप यीशु में विश्वास करते हैं तब तो हम भी करते हैं, लोग भाई बहन। हालेलुया। इसलिए तो लोग हम लोगों को बोलता है ना, भाई बहन को नहीं मानता ऐसा, क्योंकि एक ही पिता की संतान, लेकिन लोगों के द्वारा हम लोग खरीदे गए। इसलिए 17वां पद कोई भी पढ़ दीजिए। 17वां पद, हालेलुया, आप लोग पढ़िए 17। हालेलुया, आमेन। वहां बोलता वही 5 दूसरा कोरिन्थी 5 का 17। हालेलुया, जोर से। तो यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें ये नहीं हो गई। हालेलुया। या पौल प्रश्न बताता है, पुराना जीवन मेरा जैसा था वैसे ही था, छोड़ दिए, और आपका भी वैसे ही है। इसलिए देखो आज अभी हम लोग जो कोई मसीह यीशु में तो नई सृष्टि है बोलता पौल। मेरे प्रियो, आपको मालूम है सुसमाचार का संदेश पर विश्वास करना और विश्वास के द्वारा मसीह में पहचाना जाना ही एक नई सृष्टि होना है। सुसमाचार के ऊपर विश्वास करना और विश्वास करने के बाद यीशु मसीह में पहचाना जाना ही एक नई सृष्टि है। यदि आप गलातियों की पुस्तक 6वां अध्याय 15वां पद पढ़ेंगे तो गलाती 6 का 15 कोई भी पढ़ दीजिए। गलातियों की पुस्तक 6 का 15, सुसमाचार में विश्वास करना और मसीह में पहचाना जाना एक नई सृष्टि है बोल के कैसे पुष्टि करता है। गलाती 6:15 कोई भी पढ़ दीजिए ऑनलाइन। हालेलुया। हाँ, बड़े जोर से। क्योंकि न खतना और न खतना रहित कुछ है, परंतु नई सृष्टि। हालेलुया। क्योंकि नहीं तो खतना रहित कुछ है। खतना का मतलब उस समय यहूदी लोग यदि यीशु परमेश्वर के परमात्मा तो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना, यहोवा के ऊपर विश्वास, खलड़ी का खतना करना पड़ता था। और लेकिन यहाँ पौल बोलता नहीं तो खतना वाले नहीं तो खतना रहित सब हम लोग एक है। हालेलुया। यहाँ कोई उच्च नीच नहीं है मेरे प्रियो। इसलिए यहाँ बोलता सुसमाचार विश्वास करना और विश्वास के द्वारा मसीह यीशु में पहचाना जाना हम लोग एक है। ये है नई सृष्टि। और फिर आप यदि तीतुस की पुस्तक तीतुस 3 अध्याय का 5वां पद कोई भी पढ़ दीजिए। तीतुस 3 का 5, और कोई निकालिए योना की पुस्तक 3 का 3। तीतुस कोई भी पढ़ दीजिए 3 का 5 जोर से। सुने, नई सृष्टि क्या है? जोर से, नहीं सुनाई दे रहा।
मेरे प्रियो, जो नई सृष्टि पवित्र आत्मा के द्वारा आपका नहीं है। तीतुस का 3:5 पढ़ना चाहिए था। तीतुस 3:5 यहाँ बोलता नई सृष्टि पवित्र आत्मा के द्वारा लाई जाती है, पुनर्जन्म का प्रतिनिधित्व करता है। मेरे प्रियो, नई जन्म पुनर्जन्म के द्वारा प्रतिनिधित्व करने वाले हम लोग यही हैं, लेकिन अनंत जीवन में विश्वास करते हैं। हालेलुया। ये नई सृष्टि योना की पुस्तक 3:3 क्या बोलता है? योना 3:3, योना 3:3 जोर से पढ़ दीजिए। सुसमाचार योना 3:3। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। हालेलुया। यहाँ बोलता परमेश्वर का राज्य को देखना। 6 और 8 भी पढ़ दीजिए। 6, 7, 8 यहाँ सुनिए क्या बोलता। जो शरीर से जन्मा है वही शरीर है, जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। हालेलुया। स्वर्गीय जन्म का देने वाला है नया सृष्टि। स्वर्गीय जन्म का देने वाला है नया सृष्टि, क्योंकि शरीर से हम लोग एक बार जन्मे थे, खत्म। लेकिन आत्मा में जब यीशु मेरा उद्धार करता है बोलकर ग्रहण किए और जल का दीक्षा लिए, आज्ञा को पालन किया, हम लोग का जन्म दूसरा हो गया। हालेलुया। अभी हम लोगों का स्वर्गीय जन्म हो गया। इसलिए मेरे प्रियो, यदि आप प्रकाशित वाक्य अंतिम का पुस्तक प्रकाशित वाक्य में जाएंगे, 21वां अध्याय, अंतिम का पुस्तक, अंतिम का अध्याय, प्रकाशित वाक्य 21वां अध्याय 4 और 5 पद कोई भी पढ़ दीजिए। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय 4 और 5 पद क्या बोलते हैं यहाँ? नहीं, प्रकाशित वाक्य 1 का थोड़ा 21 का पढ़िए। वह उनकी आंखों से आंसू को उछाल डालेगा और इसके बाद मृत्यु न रहेगी, न तो शोक, न विलाप, न पीड़ा रहेगी। पहली बातें तो जाती रहेगी। जो सिंहासन बैठा है उसने कहा कि देखो मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। हालेलुया। सब कुछ नया कर देता हूँ बोलता यीशु प्रभु। मालूम है परमेश्वर का नई सृष्टि का कार्य और एक में जो मसीह पर विश्वास करते हैं शुरू हो जाता है। जो दिन हम लोग विश्वास कर लिए तब से नई सृष्टि का कार्य शुरू होता है। हम बच के काफी है, ऐसा विश्वास नहीं करते और लोगों को बचना है। इसलिए पौल बोलता तू विश्वास करे तू और तेरा घराना भी तो उद्धार पाएगा। हालेलुया। इसलिए हम लोग को जोड़ करना नहीं, प्रार्थना करना है, परमेश्वर के साथ संगति करना है, तब तो नया जन्म का शुरुआत हो चुका है। आप यदि रोमी का पुस्तक 6वां अध्याय का 6 पद पढ़ेंगे, रोमी 6 का 6, क्योंकि आज हम नई सृष्टि के बारे में आपको क्लियर करने चाह रहा हूं। रोमियों की पुस्तक 6 का 6 जोर से पढ़ दीजिए कोई भी। रोमियों की पुस्तक 6 का 6। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व बीत गई, पुराना मनुष्यत्व चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ किया जाए, आगे को पाप के दास न रहे। हालेलुया। पाप की दास से या गुलामी का पुराना जीवन चला जाता है। मेरे प्रियो, पुराना जीवन चला जाएगा तो क्या होता है? नया शुरू होता है। ये नई सृष्टि। नया सृष्टि का मतलब पुराना जीवन मेरा बीत गया, पुराना गाली बकना, श्राप करना, लोगों को डांटना, मारना, पीटना, खाना, तानना, चपना, हर एक चीज मेरा बेविचार, हर एक चीज जो भी था खत्म हो गया। अभी मैं जो हूँ प्रभु का इच्छा के अनुसार चलने वाला हूँ। मेरे प्रियो, यही है शुरुआत तब होती है जब आप यीशु को ग्रहण कर लिए हैं।
इसलिए इफिसियों की पुस्तक यदि आप पढ़ेंगे 4वां अध्याय 23वां पद, इफिसियों 4:23, इफिसियों 4:23 कोई भी पढ़ दीजिए जल्दी। पाप की गुलामी से कैसे हम लोग छुटकारा पाएंगे? और अपने मन के, थोड़ा रुकिए जोर से कुणाल। और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। मन की हालेलुया। आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाना है, पुराना जीवन छोड़ देना, यही नया सृष्टि मेरे प्रिय। नया सृष्टि क्या है बोलने से? पुराना जीवन त्याग कर नए हो जाना। नया का मतलब कल ऐसा चल रहे थे, आज ऐसा नहीं। कल दाएं हाथ से भात खा रहे थे, आज बाएं हाथ से ये नहीं। सबके साथ बैठना, सोच को परिवर्तन करना, जीवनों को परिवर्तन करना। हालेलुया, यही है नया सृष्टि। सोच आपका नया शुरू हो जाता है। आइए 2 कोरिन्थियों 5:18 और 19 पद, हम लोग 18 पद पढ़े। क्या बोलता 18 पद? हम पढ़ रहे हैं, सुनिएगा। यहाँ बोलता ये सब बातें परमेश्वर की ओर से नया जीवन की शुरुआत, नया सृष्टि का शुरुआत ये परमेश्वर की ओर से, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया है और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंपी है। हालेलुया मेरे प्रियो, इतना में काफी नहीं। यदि आपका नया जीवन हो गया तब तो परमेश्वर के साथ टूटा हुआ संबंध और लोगों का बीते। पूनम प्रार्थना का टाइम बोल रही थी, इतना लोगों के पीछे प्रभु ने हम लोगों को ही चुना है, क्यों? आपके साथ नहीं सवाल है। बहुत सारे लोग हैं यार, सब जगह भीड़ है, लेकिन कलीसिया में 8-10 जन है, 15-20 जन है, कम है। क्यों? क्योंकि प्रभु ने आपको विशेष कार्य के लिए चुना। क्योंकि प्रभु आपका जीवन नया सृष्टि करते हुए लोगों के पीछे गवाही बनाने चाहता है। क्यों? क्योंकि प्रभु आपको वो परमेश्वर ने दिया हुआ मेल मिलाप का संबंध आपके द्वारा स्थापित करने चाहता है मेरे प्रिय। हालेलुया, आपको प्रभु मुकुट देने चाहता है। इसके लिए वो कार्य के लिए आपका परिवार, आपका पड़ोसी, आपका अपना रिलेटिव में आपको वह मुकुट देने चाहता है। एक बहन का गवाही यहाँ हम रखने चाहते हैं। हम लोग के मंडली की बहन है, यहाँ नहीं, वो बहन प्रभु यीशु में विश्वास की, छुटकारा पाई। उसके बाद ये बहन चले गई कहीं मायके, बड़े जात की है, संसार में तो जात बात खोजता है। चले जाने के बाद वहां देखी पड़ोसी परेशानी है, उसको लगा कि ये तो शैतान भरा हुआ है, बीमार है, मुंह से वो निकालती है, ऐसा वैसा बोलती, डाइन के साथ बोलती। तो इसको लगा प्रार्थना करके तो ठीक हो जाता, लेकिन मेरा भाई लोग, मेरी माँ लोग, पापा लोग क्या बोलेंगे, मायके में आई हो। तभी वो चले गए, ब्रश करने का चक्कर में ब्रश करते करते चले गए। बच्चे को बोली घर में बैठते रहना। वहां गई और बोली क्या हुआ, ये लोग बताए सब चीज। तो वही मुंह धोई, तब बोली पानी लेके आओ। पानी लेके आया, और जैसे उसने यीशु का नाम है तू उठ, यीशु का नाम है तू निकल जा बोल के उसने बोली। अरे बीमार बोलती, अरे तू कौन है रे? बोलते मैं यीशु की चेली हूँ, आज तेरे कारण मैं मायके आई हूँ, तू निकल जा। तब वहीं गिर के निकल जाती, मालूम है। और दुष्ट आत्मा जैसे निकला, लोगों का भीड़ लगा, तब अपना मायके वाले लोग आगे क्या गड़बड़ की, क्या चोरी की या कुछ की बोल के सब लोग आए डर का मारे अपने बेटी को बचाने। और सब लोग बोलने लगे नहीं, अभी हमारा आपका बेटी तो महान मदर टेरेसा बन गई है, और वो हम लोग को प्रवचन देगी। और वो ब्रश वहीं रख के बैठी थी, वहीं प्रवचन सुनती। मालूम है वहां कलीसिया की वो आज लीडर है। हालेलुया, वो कलीसिया की लीडर है। वहां उतना बड़ा कलीसिया हुआ, किसी को मालूम ही नहीं था। हाँ, उसका परिवार अभी तक विश्वास नहीं करते, वो प्रार्थना कर रहे। लेकिन जितना दुखिया लोग थे, जिसको वो लोगों के लिए उसको मेल मिलाप के लिए प्रभु ने बुलाया है। हालेलुया मेरे प्रिय, आपको धर्म परिवर्तन करने के लिए बुलाया नहीं है, लेकिन आपको जीवन परिवर्तन करना, खोए हुए जीवन को परमेश्वर के साथ संबंध स्थापित करने के लिए बुलाया है। हालेलुया, तब तो नया सृष्टि का बात, नया सृष्टि का काम आपके जीवन में शुरू हो जाती है। लोग आपको देखते हुए जानेंगे। आपको ये बोलने की जरूरत नहीं मैं ईसाई हूँ, आपको ये बोलने की जरूरत नहीं यीशु आपको प्यार करता है, क्योंकि आपका उठना बैठना, चलना फिरना, खाना पीना, हर एक लोगों से, हर एक चीजों से लोगों को मालूम चलता है आप परमेश्वर का प्रतिनिधित्व करने वाली है। हालेलुया, तब तक नीचे यहाँ बोलता हम लोग तो प्रभु का राजदूत है। मालूम है नीचे क्या बोलता है? 20 पद पढ़िए कोई,
20 पद जोर से पढ़ दीजिए। इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं, मानो इसलिए हम तो मसीह के राजदूत हैं। मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। हम मसीह की परमेश्वर ओर से हमारे द्वारा निवेदन कर विनती कर रहे हैं। बस हम मसीह की ओर हम लोग मसीह यीशु के राजदूत हैं। मेरे के लिए आप जहां भी जाते हैं यीशु का प्रचार करते हैं। आप मुख से नहीं, आपका जीवन के द्वारा, एक्शन के द्वारा। हालेलुया। मेरे प्रिय एक बात याद कीजिए, वही है नया जीवन। 19वां पद पढ़िए। हम लोग परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करवाने वाले लोग हैं। 19 पद पढ़िए तो इसी का क्या बोलता है? अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और अपने उनके साथ अपराधों का परमेश्वर ने यीशु मसीह में होकर संसार का मेल मिलाप कर दिया है और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। हालेलुया। आप पर मेरा अपराध का दोष आप पर मेरे ऊपर में नहीं लगा, क्योंकि वचन कहता है यीशु पापियों के लिए क्या बना? यीशु पापियों के लिए पाप बना। हालेलुया। यीशु पापियों के लिए क्या बना? पाप बना। आप पर मेरा पापों का दोष उसके ऊपर में नहीं लगाया गया। हालेलुया। सुनिएगा यहाँ वचन क्या बोलता है। पहली सृष्टि के दौरान परमेश्वर ने ये नया जीवन का सृष्टि भी शुरू किया है, आरंभ किया है। कब? जब आप यीशु के ऊपर में विश्वास करें, आप आज्ञा पालक बनेंगे। आपका जीवन कल का जीवन जैसा नहीं रहेगा। झूठ बोलने छोड़ देंगे, आप एक दूसरे को श्रापने छोड़ेंगे, डांटने छोड़ेंगे, फाइट करने छोड़ेंगे, तो आपका जीवन नई सृष्टि की ओर जाता है। मेरे प्रिय, रोमियो के पुस्तक 5:10 पढ़ दीजिए। रोमियो 5:10। रोमियो 5:10 5:10 पढ़ दीजिए, पढ़ दीजिए। रोमी 5:10 जोड़ से। क्योंकि बैरी होने की दशा में या शत्रु होने की दशा में भी उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा परमेश्वर पिता का पुत्र यीशु मसीह का मृत्यु के द्वारा हमारा मेल मिलाप परमेश्वर के साथ कर दिया। हालेलुया। मेरे प्रिय, यही नई सृष्टि। अभी आप अकेले नहीं, आपका पुराना जीवन नहीं, नया जीवन है। प्रभु में आपका मेल मिलाप हो चुका है। हालेलुया। पहला पत्रुस 2:24 पढ़ेंगे तो वहां बोलता मनुष्यों का पापों को क्रूस पर उठा लिया गया है। हालेलुया। मसीह यीशु ने आप और मेरा पाप क्रूस के ऊपर में ले लिया गया है। अभी आप और मैं पाप का दास नहीं है, इसलिए पाप में जीवन न बिताए बोलता। और इफिसियों की पुस्तक 2:11-19 तक आप पढ़ेंगे तो वहां बोलता अब उसमें शांति आती है, शांति की शुरुआत होती है। कल तक अशांति में था, अभी शांति के जीवन उसके जीवन में आता है। लेकिन योना की पुस्तक 5:24 पढ़िए। योना सुसमाचार 5:24। योना सुसमाचार 5:24 लास्ट में हम ये पढ़ने चाहते हैं, पढ़िए। सच कहता हूं, मेरी वचन सुनकर मेरे भेजने वाले को प्रतीति करता है, उसी का अनंत जीवन है, दंड के आगे नहीं। मेरे प्रियो, आत्मिक मृत्यु से आत्मिक जीवन प्राप्त कर लेते हैं यीशु मसीह में विश्वास करने के द्वारा। यही नई सृष्टि, मालूम है। इसलिए तो ये सारा चीज आप और मेरे जीवन में एक नई सृष्टि हो जाती है। कल का अनुभव हमारा अनुभव में रह जाता है, आज नई तरीका से हम लोग चलने लगते हैं। इसलिए तो लोग बोलते क्या हुआ, आपको देखते ही लोगों को पहचानना चाहिए आपको क्या हुआ। कल तक गाली बकने वाला, कल तक मारपीट करने वाला, कल तक खाने पीने वाला, ऐसा परिवर्तन हो रहा है। तब लोग आपको देख के आपके पीछे हो लेते हैं। मेरे को इसलिए मसीह के आप और हम राजदूत हैं। पहला तीमुथी 2 में आप पढ़ेंगे तो वहां भी जानते हैं। और दूसरी बात आपका मत्ती 28:18-20 तक वहां बोलता परमेश्वर ने सारा अधिकार उसके ऊपर में दिया गया है। इसलिए बोलता जाओ सारे संसार के लोगों को, सारे जातियों को सुसमाचार सुनाओ।
पिता पुत्र पवित्र आत्मा नाम जल के दीक्षा दो, लोगों को चेला बनाओ, जो कुछ मैंने तुम्हें सिखाया वो जाके सिखाओ बोलता, क्योंकि हम लोग को रात दुख बनाए। नई सृष्टि है मेरे को, हम लोग को रुकना नहीं, नई सृष्टि है तो अब से हम लोग को वो करना नहीं, क्योंकि आप पर मेरा पाप का भार यीशु ने ले लिया। यीशु को पापी नहीं लेकिन पाप ठहराया गया। हालेलुया। इसलिए मैं आपको यह उत्साहित करना चाहता हूं मेरे प्रियो, आप ऑनलाइन में हो या ऑफलाइन में या जहां से जो भी वचन को सुन रहे हैं, आप पर मेरा जीवन नई सृष्टि है। जो दिन आप यीशु के ऊपर विश्वास करें, आपका जीवन है नई सृष्टि का शुरुआत हो चुकी है। अंश अंश करके एकदम छोटा छोटा करते हुए पॉइंट पॉइंट करते शुरू होता है। अब से उसको पुराना जीवन में ना जिए, फिर भी हम दूसरा कोरिन्थियों 5 का 17 को याद करते हैं। आप सभी मेरे साथ बोलिएगा, माइक खोल के एक साथ, ऑनलाइन के लोग भी मेरे साथ बोलिएगा, ऑफलाइन के साथ लोग भी माइक खोलिए, सब लोग ऑनलाइन के लोग भी माइक खोलिए, मेरे साथ बोलिएगा। 17वां पद हम बोल रहे हैं, इसीलिए यदि कोई यदि कोई मसीह में है तो मसीह में है तो वह नई वो सृष्टि है, नई सृष्टि है, पुरानी बातें पुरानी बीत गई, बातें देखो बीत गई है, देखो देखो सब सब बातें बातें नई हो गई नई है। हो गई है। आपको मैं हालेलुया। ये बोलते आमीन। उत्साहित हालेलुया। करूं, पुरानी बात बीत गई मेरे, अभी नई बात शुरू हो गई। आइए हम लोग नई जीवन की ओर चले, नई तरीका से चले और नया सोच आप और मेरे जीवन में लाए। प्रभु आपको आशीष करे। छोटा बच्चन की तरह सब जय मसीह।